ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आरपीएस स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट करके इनको किया हूं। इसमें देखिए जो टीजीटी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूं क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांस हैं कि जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बायो है, बायो का क्वेश्चन है। अब देखिए टीजीटी पीजीटी और कुछ इसमें क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। ये मत सोचिएगा आप लोग जैसे टीजीटी में पूछ दिया है तो पीजीटी में नहीं पूछेगा, उसमें भी पूछेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया, देखिए बिहार में पूछा गया था, ठीक। पहला क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादित किया गया था। देखिए अलेक्जेंडर एडवर्ड लुइस सेलमैन वाक्समैन, देखिए सेलमैन वाक्समैन, इनके जो विकल्प हैं ये साइंटिस्ट हैं, एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादित करने वाले हैं। देखिए अलेक्जेंडर ने नहीं किया था, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। एडवर्ड नहीं किया था, लुइस पास्चर भी नहीं किया था, जो किए थे ये सेल्समैन, ठीक। ये है सेल्समैन। इस तरह से आपका देखिए डी विकल्प सही हुआ। सेल्समैन वाक्समैन ये किसका प्रतिपादित किए थे? एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित करने वाले थे। ये बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पौधों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या, पौधों में एग्रोबैक्टीरिया राइजोबियम के कारण है। ये 16 में पूछा गया था, 2016 में। इसमें देखिए पौधों में एग्रोबैक्टीरिया राइजोजीन्स के कारण हैं। कौन होते हैं? देखिए मूल गलन, मूल बहुप्रजाता, ट्यूमर निर्माण, ठीक, और ग्रंथिका निर्माण। अब एग्रोबैक्टीरिया पौधों में जो पाया जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, अब देखना इसमें कि इसमें पौधों में एग्रोबैक्टीरिया राइजोबियम के कारण होते हैं। देखिए मूल गलन ये नहीं होता, मूल बहुप्रजाता ये देखिए है सही आंसर है, मूल बहुप्रजाता। ट्यूमर निर्माण नहीं होता है ना, ग्रंथिका का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। देखिए 1995 में पूछा था, ठीक। अब इसमें देखिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑटोक्लेव का उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। देखिए पहला है संरोपण, निर्जमीकरण, पृथकीकरण, पहचान। अब इसका देखिए उपयोग जो किया गया बेटा विकल्प बी में, निर्जमीकरण। देखिए संरोपण में नहीं किया जाता है, पृथक्करण में नहीं किया जाता, पहचान करने में नहीं किया जाता। अब इसमें देखिए NO3 का NO2 इसमें जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं। ये देखिए है कि जो NO3 को कौन बैक्टीरिया, कौन जीवाणु जो कन्वर्ट कर देता है N2 में, ठीक है। कौन कन्वर्ट कर देता है N2 में, कौन चेंज करता है N2 में। अब देखिए इसमें है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए इसमें क्या बन रहा है, NO3 नाइट्रो है, इसमें देखिए N2 डाई नाइट्रो बन रहा है ना,
में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं, ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, ये विकल्प सही कौन हो जाएगा? डी, इसी को कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, ये जो कन्वर्ट होता है इसमें, इसको कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। अगर देखिए यही जो है, जैसे NO3 है, एक कन्वर्ट किसमें हो रहा है? ठीक, N2 में। अब देखिए यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हो जा रहा है, यहाँ 2 आप करेंगे तो हो जाएगा ना। जब ये होगा तीसरी क्रिया कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए इसमें 6 ऑक्सीजन है, तब 6 ऑक्सीजन हो गए जो हमको एटमॉस्फेयर में दे देगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया की जो मेथड से हो रहा है इसी कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें ये है, देखिए जीवाणु जनित रोग कौन है? ये 2002 में पीसीएस का क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए, पूरा फुल चांस है कि रिपीट होने का। अब देखिए जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं से कौन रोग फैलता है? देख, चेचक वायरस से फैलता है, रैबिज वायरस से फैलता है, तपेदिक और खसरा, खसरा भी वायरस है। इसमें जो फैलने वाला जीवाणु से है ये है तपेदिक। ठीक, सही आंसर सी है, ये तपेदिक रोग फैलने वाले हैं। ये देखिए जीवाणु जनित रोग 2002 में पूछा था क्वेश्चन। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया में कौन ऐसा श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को श्वसन करने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायित्व होती है किसके लिए? श्वसन करने के लिए। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम कौन होते हैं? ठीक है, जो श्वसन के लिए। अब देखिए इसमें साइटोसोल, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। अब इसमें कौन सा विकल्प है? जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम होता है, जैसे जीवाणु और बैक्टीरिया है, किसमें ये श्वसन करने के लिए कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जैसे वो श्वसन होगा, वो श्वसन कहाँ होगा? देखिए ये कहा ना, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। जो श्वसन एंजाइम पाया जाएगा, रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम पाया जाएगा, वो कहाँ पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा? साइटोसोल्स में या माइटोकांड्रिया में, राइबोसोम में या कोशिका झिल्ली में? इसका सही आंसर है कोशिका झिल्ली में पाया जाएगा। ये कौन एंजाइम पाया जाएगा? बैक्टीरिया में श्वसन करने के लिए जो एंजाइम पाया जाएगा वो पाया जाएगा कोशिका झिल्ली में। इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सल्फर बैक्टीरिया है, जो सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या है? देखिए बेगियोटोवा, राइजोबैक्टर, कवक, कोई नहीं। इसका विकल्प देखिए, सल्फर बैक्टीरिया जिसमें सल्फर, जैसे यस है ना, यस, इसमें कौन सा जैसे पाया जाएगा बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें देखिए बेगियोटोवा, बेगियोटोवा है, एजोबैक्टर है, कवक है, कोई नहीं है। एजोबैक्टीरिया तो नाइट्रोजन सिलेक्ट करता है, नाइट्रोजन पाया जाएगा। देखिए ये नहीं है, कवक भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं, ये है देखिए बेगियोटोवा, सल्फर बैक्टीरिया है बेगियोटोवा। अब देखिए टेटनस रोग उत्पन्न होता है, जो टेटनस रोग है वो उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होता है? माइकोबैक्टीरिया, साल्मोनेला, टाइफोसा, डिप्लोकोकस निमोनिया, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। देखिए टेटनस होता है, जो टेटनस है ये डिसीजेस होती है, ये रोग होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट डालता है। वो क्या है? टेटनस रोग उत्पन्न करने वाले कौन से जीवाणु हैं, कौन क्या करते हैं? इसमें देखिए माइकोबैक्टीरिया का आंसर सही नहीं है,
साल्मोनेला टाइफोर्सा ये भी नहीं सही है, डिप्लोकोकस निमोनिया ये भी नहीं सही है, क्लास्ट्रीडियम टेटनी ये देखिए सही आंसर है। ठीक, इसका सही है टेटनस रोग उत्पन्न करने वाला यही बैक्टीरिया है, जहां भी चोट लग जाती है इसीलिए टेटनस की इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। अब देखिए 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ये सामने है आपके 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ये देखिए 97 में पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी में पीसीएस में पूछा गया था। अब देखिए इसमें कौन सा सही है, कार्निबैक्टीरिया, जैंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरिया, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है देखिए यही है कार्निबैक्टीरिया। जैंथोमोनास इसमें नहीं पाया जाएगा, ना एग्रोबैक्टीरिया पाया जाएगा, और इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव, क्या सबसे देखिए ना, सबसे सूक्ष्म और स्वतंत्र जो फ्री रहने वाला कौन सा जीव है, यही है। अब देखिए इसमें वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम है, साइनोबैक्टीरिया है। जैसे वायरस का आप नाम सुने हैं, बैक्टीरिया का भी नाम सुने हैं। इसमें बैक्टीरिया की वैरायटी में देखिए साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें डायटम ये भी नहीं है, इसका है माइकोप्लाज्मा। देख रहे हैं, ये सही होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म, स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीव कौन है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, अगला देखिए कार्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं, जो कार्क जैसे ढक्कन है, ठीक है, देखिए इस तरह से पहले देखिए जैसे है था बॉटम, अब इसमें जो कार्क ढक्कन लगा रहता है यही कार्क। अब देखिए ये कार्क पहले इस तरह से व्यवस्था थी, और कार्क देखिए ये कार्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं। कौन सा जीवाणु है, दंडाकार, समृद्ध जीवाणु, स्पराइचोटेस, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए दंडाकार वो नहीं है, समृद्ध जीवाणु भी नहीं है, सही आंसर है स्पाइरोचेटस। ठीक, सही आंसर है स्पाइरोचेटस। ये किसका है, कार्क के पेंच के आकार के जीवाणु जो हैं, उसका सही आंसर कौन है, स्पाइरोचेटस। अब देखिए आर्चीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। आपको आर्चीबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होते हैं ये देखना है, पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड, प्रोटीन। अब इसमें आर्चीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं, देखिए पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का है, लिपिड भी प्रोटीन, देखिए लिपिड है, उसके बाद प्रोटीन, ये क्या है, यही उपस्थित नहीं होती, अनुपस्थित होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक, अब ये जीवाणुओं में श्वसन किण्वन स्थित होता है, श्वसन किण्वन स्थित है, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए जीवाणुओं में श्वसन किण्वन, जैसे फ्रेगमेंटेशन श्वसन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मिड, एपिसोम, मेसोसोम, न्यूक्लियोटाइड। इसका सही आंसर है मेसोसोम। ठीक, मेसोसोम। देखिए जीवाणु में जो जीवाणु में श्वसन किण्वन में स्थिर रखने वाला कौन सा है, मेसोसोम। तंतुमय जीवाणु किसे कहते हैं, तंतुमय जैसे पतला धागे का आकार है, देखिए ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तंतुमय जीवाणु किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोचेटस, एक्टिनोमाइसिटीज। अब इसमें तंतुमय जीवाणु कौन है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये जीवाणु है, देखिए एक्टिनोमाइसिटीज। किसमें पाया जाएगा, इसका आकार क्या है, तंतु जीवाणु। ठीक, तंतु जीवाणु किसे कहते हैं, तंतु जीवाणु के रूप में है ये, किसे कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। ये जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। देखिए सहजीवी जीवाणु,
सहजीवी माने सहजीवी, दोनों साथ साथ रहने वाले कौन सा जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। देखो नाइट्रोसोमोनास। अब है राइजोबियम, ये देखिए इसका सही आंसर है राइजोबियम। ये कौन है? सहजीवी जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है। अगला देखिए, पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होते हैं। ये देखिए 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पेप्टिडाइग्लान उपस्थित होते हैं। इसमें पेप्टिडाइग्लान उपस्थित होते हैं, देखिए किसमें होते हैं? माइकोप्लाज्मा, कवक, जीवाणु, पौधों की कोशिका। पेप्टिग्लाइकोन उपस्थित होते हैं इसमें, किसमें उपस्थित होते हैं? माइकोप्लाज्मा, कवक, जीवाणु, पौधों की कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। इसमें देखो माइकोप्लाज्म कवक में नहीं होता, जीवाणु में होते हैं ये, ठीक। जीवाणु में कौन होते हैं? पेप्टिग्लाइकोन, पेप्टिग्लाइकान उपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं? पेप्टिग्लाइकान उपस्थित होते हैं माइकोप्लाज्मा, कवक, जीवाणु, पौधे की कोशिका भित्ति, इसमें होते हैं जीवाणु में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, छड़ रूपी जीवाणु, छड़ जैसे है ना ये, देखिए ये तो भी छड़ हो गया, छड़ है, देखिए ये भी छड़ है। अब इस तरह से जो है जीवाणु, उसे क्या कहेंगे? छड़ रूपी जीवाणु। 2013 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोकाई, बेसिलाई, उसके बाद स्पाइरिला, विवेरियो। इसमें देखिए सही है, ये है बेसिलाई। ये किस शेप का होता है? छड़ आकार के होता है, जैसे छड़ है उस तरह से ये पाया जाएगा बेसिलाई। सब देखिए जीवाणु बैक्टीरिया कुछ ना कुछ शेप होता है, उसी शेप से उसे पहचाना जाता है। इसका किस रूप में है? छड़ रूपी जीवाणु को कहते हैं बेसिलाई। अब अगला देखिए, जीवाणु वर्गीकृत किए गए हैं। जीवाणु को वर्गीकृत, बैक्टीरिया को वर्गीकृत किया गया था, 2013 में पूछा गया था। इसमें कौन है? एनीमेलिया, फंजाई, मुनेरा, प्रोटिस्टा। इसमें विकल्प कौन का है? एनीमेलिया, फंजाई, मुनेरा, प्रोटिस्टा। इसका सही आंसर है मोनेरा। इसमें देखिए मोनेरा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। देखिए यहां भी पूछा गया था, आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अब यहां देखिए पूछा गया है कौन चीज है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। शैवाल में होता है कि कवक में होता है कि जीवाणु में होता है कि लाइकेन में होता है? यहाँ देखिए आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का नाम जैसे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया था उसमें आया था आर्ची बैक्टीरिया। इसका मतलब बैक्टीरिया में जो केंद्रक अनुपस्थित होता है, जिसके हिसाब से देखिए जीवाणु वर्गीकृत, ये देखिए केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ भी देखिए अनुपस्थित की बात हो रही है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन में अनुपस्थित है, यहाँ देखिए केंद्रक अनुपस्थित होता है। यहाँ बैक्टीरिया थे, आर्ची बैक्टीरिया, तो यहाँ भी इसका मतलब बैक्टीरिया ही होगा। बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, जिसका सही आंसर हो जाएगा ये जीवाणु, ठीक। शैवाल में नहीं होगा, कवक में नहीं होगा, तो ये जीवाणु में अनुपस्थित है। अगला देखिए, माइकोप्लाज्मा कारक है। देखिए 2015 में एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन था, माइकोप्लाज्मा कारक है 2015 के एलटी ग्रेड में। बैगन की छोटी पत्ती, बैगन की जो छोटी पत्ती जो सब्जी बनाने वाले में है, देखिए बैगन की छोटी पत्ती, नींबू के कैंकर का, नींबू के कैंकर। फिर अगला है कपास का विल्ट, अरहर का विल्ट। इसमें इसका विकल्प सही है बैगन की छोटी पत्ती। इसमें कौन है? बैगन की छोटी पत्ती।
इस तरह से देखिए आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन थे, जो 20 क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट है, कई बार रिपीट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार। इस बार मैक्सिमम चांस है रिपीट होने के, ठीक है। आप देखेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के प्रतापित करने वाले सेल्समैन है। पौधे में एग्रोबैक्टीरिया राइजोबियम के कारण होते हैं। मूल बहुपरकता ऑटोग्लेब का उपयोग किया गया है निर्जीव मार्कीकरण में। NO2 NO3 का N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। जीवाणु जनित रोग होते हैं तपेदिक, ठीक है। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। सल्फर बैक्टीरिया को बेगेटोवा टेटनस उत्पन्न करने वाला क्लास्ट्रीडियम टेटनी। 1 ग्राम पॉजिटिव को जीवाणु को कहते हैं कार्नियोबैक्टीरिया। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला है माइकोप्लाज्मा। कार्क पेच के आकार के जीवाणु होते हैं स्पायरोचेटस। आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं प्लाटिडोग्लाइकान। जीवाणुओं में श्वसन किण्वन में स्थित होता है मेसोसोम में। तंतुमय जीवाणु किसे कहते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज को। अगला क्वेश्चन है सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है। पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होते हैं जीवाणु में। छड़ रूपी जीवाणु को कहते हैं बेसिलाई। जीवाणुओं को वर्गीकृत किए गए हैं मोनेरा में। केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणु में बैक्टीरिया। देखिए माइकोप्लाज्मा कारक है बैगन की छोटी पत्ती। ये 20 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इसी के साथ फिर अगला बनाएंगे क्वेश्चन।